Career is an occupation or a profession that one undertakes for a long period of his lifetime and derives monetary benefits from it. एक ऐसा प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है जो एक आदमी इसको लंबे टाइम पीरियड के लिए अपने उसको यूज करता है, उसके पीरियड में रहता है एंड डिराइव्स मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम इट। मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब वहाँ से वो पैसा लेता है या जो भी वो काम करता है उसका वो चार्जेस लेता है, उसको आप क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जो हम लाइफ टाइम के अंदर लेते हैं और वहाँ से सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, कैरियर प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्शन। कैरियर प्लानिंग जो है एक्टिविटीज़ और एक्शन पे कंसिस्ट कर रहा है। कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन और एक्टिविटीज की जाती हैं एक लाइफ टाइम के अंदर, उसको आप कहते हैं कैरियर प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट है, इट इज द वे बाय विच वन कार अचीव गोल्स एंड एम्बिशन सक्सेसफुल। अगर आपने अपना कैरियर डिफाइन किया हो, ग्रोथ को डिफाइन किया हो, तो डेफिनेटली यू विल सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, एम्बिशस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज अ विजन, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्लानिंग करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। कैरियर प्लान किया होगा तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, कैरियर प्लानिंग नहीं किया होगा तो आप फेलियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरियर प्लानिंग, इसका पहला पॉइंट है, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन राइट टाइप ऑफ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट टाइप ऑफ पर्सन को हायर करने के लिए, रखने के लिए आपको कैरियर का प्लान करना पड़ता है। अगर आपने कैरियर को प्लान नहीं किया होगा तो राइट टाइप ऑफ पर्सन आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर कैरियर प्लान किया होगा, अगर आपने उसको सेट किया होगा, प्लानिंग की होगी, आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। इनकरेज एम्प्लॉयज टू फुलफिल देयर पोटेंशियल। एम्प्लॉयज को डिफरेंट तरीके से इनकरेज किया जाता है कि भैया आप में ये पोटेंशियल है और आप इस गोल को अचीव करो, आप मैनेजर बन सकते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी को भी अचीव करने के लिए कैरियर प्लान होना चाहिए, आपके पास गोल्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टू मीट HRM नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की HRM की नीड्स को पूरा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक हाई लेवल का पर्सन चाहिए, उनको एक एग्जीक्यूटिव पर्सन चाहिए और वो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अंदर वो पोटेंशियल देख रहे हैं, तो वो उसे ही नेक्स्ट उसमें प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है नीड्स ऑफ कैरियर प्लानिंग। देखिए इसमें हमारा पहला पॉइंट है, डिजायर टू ग्रो। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो एक कामयाब हो, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कैरियर प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट है, टू एडुकेट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को एडुकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए भी कि आप ये जरूरी है आपके लिए और ये चीज जरूरी नहीं है। अगर अपने कैरियर प्लान किया होगा तो आप अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर ये चीजें अचीव कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, हाउ डू यू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट पीपल। स्टेप 1, प्रोवाइड ए पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट है इसमें, इन्वॉल्व एंड एंगेज, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, डेवलप स्किल एंड पोटेंशियल। चौथा पॉइंट आता है, एवुलेट एंड मेजर, ठीक है। अब देखिए, हाउ डू यू सॉल्व एम्प्लॉयज डिससेटिस्फैक्शन। देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है, प्रोवाइड क्लियर सेट ऑफ गोल्स एंड इंस्ट्रक्शन। दूसरा पॉइंट है, गिव योर एम्प्लॉयज वैरायटी ऑफ वर्क। तीसरा पॉइंट है, गिव योर एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, ठीक है।